नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम संदीप श्री राम है। मैं पिछली वीडियो में आपको अपना इंट्रोडक्शन दिया था मैंने, और हम लोग बात कर रहे हैं सेल्स और मोटिवेशन की। मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि सेल्स एक ऐसी टेक्निक है जिससे हर आदमी बहुत आसानी के साथ जीत सकता है। सेल्स में मुझे ऐसा लगता है कि अगर कस्टमर की बात अगर आप करते हो और उसके इंटरेस्ट की बात करते हो तो आधी सेल तो आपकी वहीं हो जाती है, या उसके अंदर डर या उसके जो नीड है वो आप पैदा करते हो तो कस्टमर सीधा सीधा आपका हो जाता है। अब अगर बात आती है कि हम कस्टमर की नीड को पूरा कैसे करें या नीड को पैदा कैसे करें। नीड का सीधा सीधा बात है, जैसे आज की डेट में अगर आप बात करते हैं मुंबई और महानगर दिल्ली जैसे बड़े शहरों में आम तौर पे बाहरी के लोग सब कुछ होते हैं। आप बात ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं कि आप कहाँ से हैं, या समुद्र की बात कर सकते हैं या पहाड़ की बात कर सकते हैं, लेकिन आपको ये वाली बात इस बात का यकीन करना चाहिए कि किस वक्त पे कौन सी बात कहाँ पे करनी चाहिए, क्योंकि आप अल्टीमेटली बेचने आए हैं अपना प्रोडक्ट, और कस्टमर भी अपने आपसे मिलने जो आया है वो प्रोडक्ट के बारे में ही आया है। तो अगर हम इधर उधर की बातें करते हैं तो बात सही नहीं रहेगी। लेकिन एक सही टाइम पे सही रिलेशंस को बनाने की तैयारी अगर आप कर लेते हो तो सीधी सी बात है, कस्टमर आधी सेल आपकी उसी समय पर हो जाती है, कस्टमर आपका हो जाता है, क्योंकि आप उसके इंटरेस्ट की बात कर रहे हो। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे बिहारी जी से बहुत प्रेम है, मैं राधा जी को बहुत प्रेम करता हूं, और अगर कोई ब्रिज का व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति पूरे वर्ल्ड में अगर बिहारी जी से बात करता है या मैं उसकी वीडियो देखता हूं तो मेरा हाथ लाइक किए बिना नहीं रहता, या मैं उसको पसंद किए बिना नहीं रह पाता, या उसकी बातें सुनने के बगैर मैं नहीं रह पाता। और अगर वो चीज़ मुझे देगा, कोई मेरे से बात करेगा तो आधी से ज़्यादा तो मैं उसकी बातें ही सुनने में लगा रहूँगा ना। या कोई मेरे ही जैसे मान लीजिए अगर मैं किसी यूपी का हूँ, मध्य प्रदेश का हूँ, दिल्ली या कहीं और का हूँ, और मैं दिल्ली में रहता हूँ और वो व्यक्ति भी उसी जगह से आता है, तो हम दोनों की बात एक जैसे करने लगते हैं। हमें लगता है हम एक ही जैसे शहर से हैं, तो हमारी बातें काफ़ी एक जैसे सिमिलरिटी आ जाती है और विश्वास परिपक्व होने लगता है। कस्टमर मेरे पे आधे से ज़्यादा विश्वास करने लगता है, और जब कस्टमर इस तरह से एक दूसरे पे विश्वास करने लगते हैं तो सब लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि दोस्त कभी विश्वासघात नहीं करते, और जो विश्वासघात करते हैं दोस्तों वो कभी दोस्त नहीं करते। ये तो मानते हैं ना आप लोग, ऐसे ही है। तो वो आपकी आधे से ज़्यादा सेल बहुत आसानी के साथ हो जाती है। अब डिपेंड ये करता है कि आप किस। मोहम्मद अली की एक आपको छोटी सी बात बताता हूँ इसके पीछे। मोहम्मद अली जब लड़ने जाते थे तो उससे पहले उन्हें बहुत ज़्यादा डर लगता था। लड़ने से पहले उन्हें बहुत ज़्यादा डर लगता था। उन्हें लगता था कि अगर मैंने अपने अपोनेंट को बहुत ज़ोर से मार दिया तो वो शायद मर जाएगा, और अगर उसे मैंने नहीं मारा तो वो मुझे हरा देगा। यही वो डर था, यही वो ज़रूरत थी जिसकी वजह से वो हमेशा जीतते थे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कस्टमर के सामने आपको उसकी नीड और एक अलग तरीके का डर पैदा करना है। अगर आपने ये डर पैदा कर दिया कि आपकी मशीन से बेहतर कोई और मशीन हो ही नहीं सकती, और ये साबित तभी होता है जब आप ये वाली बात सिद्ध कर पाते हो, यानी कि आप उसके समकक्ष, उसके अनुसार, उसके इंटरेस्ट की बातें करते हो, तो वो आप पे कहीं ना कहीं हल्के हल्के आपके दोस्ती की तरफ बढ़ने लगता है। आपको वो अपना हितैषी सा मानने लगता है, और जब वो ये ऐसा महसूस करने लगता है, जब वो हितैषी से बनने लगता है, तो मुझे लगता है कि वो सारी आधी से ज़्यादा किसी उसी समय हो जाती है। मोहम्मद अली की तरह आप भी सोचना शुरू कीजिए। और एक कड़वी सच्चाई है कि जो भी मैं आपको गुण दूंगा या तरीका या आपको हुनर या आर्ट दूंगा दोस्तों, वो मैं दूंगा आपको अपने प्रैक्टिकल अनुभव से, क्योंकि आई स्टार्टेड माई कैरियर विद यूरेका फूड्स। फिर मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में काम किया, जिनका एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट डिवीज़न था इनालसा। मैंने बजाज इलेक्ट्रिकल्स में काम किया, डायरेक्ट मार्केटिंग में काम किया मैंने। उसके बाद मैंने डीलर डिस्ट्रीब्यूशन में काम किया, मैंने आपको डायरेक्ट सेलिंग में भी काम किया, पार्टनरशिप में भी मैंने काम किया, ट्रेडिंग में भी मैंने काम किया। तो जो जो मेरा अनुभव है मैं वही आपके साथ साझा करूँगा। इस बात को तो आप बहुत अच्छी तरीके से मानते होंगे ना, जब कोई दोस्त आपसे मिलता है तो आप उसकी बातों में शामिल हो जाते हैं, और जब आपको कोई दोस्त सलाह देता है तब भी आप उसकी बातें आराम से सुनना पसंद करते हैं। तो अगर आपने कस्टमर को उसकी ज़रूरत के हिसाब से, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि साथ साथ आपने अपने प्रोडक्ट की खूबियों को भी साथ साथ नज़रअंदाज नहीं करना है। दोनों चीज़ें अगर आप साथ साथ चलाते हो तो कस्टमर सीधी सीधी आपकी तरफ हो जाता है। जिस प्रकार से अगर आप किसी प्रेमिका को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं तो उस समय पे वो बहुत सारी चीज़ें आपकी देखती है। वो सिर्फ ये नहीं देखती कि आप रिच हैं या नहीं हैं,
वो सिर्फ और सिर्फ आपकी बातों में आना चाहती है। तो ये बात एक बहुत गुणी है और आप इस बात को अंडरस्टैंड कीजिए। और जब आप उसको इस तरीके की बातें करके अपने प्रभाव में लाने का प्रयास करते हैं तो वो आपकी बातें मान जाता है। लेकिन मैं बार बार एक बात को कह रहा हूँ कि दोनों चीज़ें समकक्ष चलानी चाहिए। और जब वो प्राइस फैक्टर को इसलिए इतना ज़्यादा महत्व नहीं देता है कस्टमर, क्योंकि आपने आधी से ज़्यादा तो उसको अपनी दोस्ती बना ली है, और हल्के हल्के करके जब वो आप उससे इस तरीके की बातें करते रहते हैं तो वो आपके प्रभाव में आके आपसे मशीन लेने के लिए मजबूर हो जाता है। तो मैं ये कहूँगा सबसे पहले दोस्तों कि सेल्स में आपको अपने कस्टमर्स को अपना दोस्त बनाना है, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको उसको प्रोडक्ट बेहतर ही देना है, अच्छी सर्विस ही देनी है। उसके पीछे कारण ये है कि अगर आप और नंबर्स में कमाना चाहते हैं और ज़्यादा आगे जाना चाहते हैं तो दोस्तों आपको मशीन तो अच्छी देनी पड़ेगी, अपना प्रोडक्ट तो अच्छा देना ही पड़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब भी कभी किसी भी कस्टमर्स के साथ आप डील कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि एक बेहतर इंसान की तरह एक बेहतर प्रोडक्ट दीजिए और उससे रिलेशनशिप मेंटेन कीजिए, जिससे कि आपको उम्र भर आपका बिजनेस मिलता है। लेकिन हमेशा याद रखिए कि दोस्ती धोखेबाजों के साथ नहीं होती है, मित्रों के साथ होती है। इसलिए उसको विश्वास, तो आप जब उसको विश्वास पैदा कर लेते हैं तो एक अच्छा प्रोडक्ट दीजिए। उसके बाद वो कभी आपसे बात नहीं करेगा कि भाई आप कितने की दे रहे हैं, कितने की नहीं दे रहे हैं। जब आप उसको बता दोगे कि आप उसके साथ हो, उसके हितैषी हो और साथ साथ चलने की कोशिश करोगे, और आप उसके साथ में एक बाकी अन्य कंपनियों के लिए डर पैदा कर चुके होगे और कस्टमर की नीड को पैदा कर चुके होगे, तो वो समझ जाता है कि हाँ यस यही सही है, और हल्के हल्के करके कस्टमर आपकी बात को सुनने के लिए मजबूर हो जाता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी दोस्तों। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आपने मेरे साथ 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 चले तो मैं ये विश्वास दिलाता हूँ आपको कि एक गुणी सेल्स की टेक्निक्स आपके अंदर आ जाएंगी। मैं तो बार बार एक बात ज़रूर दोहराता हूँ कि महिलाएं भी इस सेल्स को अपना सकती हैं, पुरुष लेखिका या फिर अपना डॉक्टर्स या इंजीनियर, हर आदमी अपने अपने तरीके से सेल्स को प्रभाव में लाने की प्रयास करता है। अगर वो लेखिका है तो उसको बेचने के लिए ज़रूर ही चाहिए सेल्स के गुण, अपनी पुस्तक को बेचने के लिए। डॉक्टर है तो उसको अपने मरीज के साथ वाले लोगों को ये बात सिद्ध करनी पड़ेगी कि इसको आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे, और अगर वो ये नहीं जानता तो वो नहीं कर सकता इस काम को। इसलिए दोस्तों सेल्स एक ऐसा गुण है जो प्रत्येक व्यक्ति को आना चाहिए। मैं आपको पूरा अपने पूरे अनुभव से ये विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप मेरे साथ रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप इस हर परिस्थिति को अपने अनुसार ढालने में कामयाब हो जाएंगे। मौका दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। मैं आपको बहुत अच्छे गुण दूंगा। लाइक कीजिए और प्लीज़ बेल आइकॉन को दबाइए, जिससे कि मैं बार बार आपको हर तरीके की अच्छी और ऑल वाले पे प्रेस कीजिए। मुझे मौका दीजिए। मेरा विश्वास है कि मैं आप मिलकर इस जग को एक बेहतर दुनिया बना पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।